गणपतये नमः। हाँ रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। मोटा तगड़ा भाड़ा कर गया कबाड़ा, आकर कहा फंसे जेल है या बकरी का पाड़ा। आम की गुठली इमली का डंठल, बेकम्फा की पूरा बंडल। रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। जी कहिए। जी नमस्ते। आदाब। जुम्मन मियां का घर यही है? जी यही है। ओ पेपर में ऐड निकला था कि आपका मकान किराए पे देना है। आ, पेपर में ऐड? ठीक है चलिए आप लोग अंदर आइए। अब्बू जान, आपने अखबार में कोई इश्तेहार दिया था, उसी के सिलसिले में कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। अच्छा तो आप लोग कमरे के लिए आए हैं? जी जी जी। जनाब आप लोगों के नाम क्या है? जी मेरा नाम राजेश है। और मुझे खन्ना कहते हैं। राजेश खन्ना। मियां आप लोगों ने वो इश्तिहार के नीचे लिखे हुए वो किराए के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा। अरे चमन मियां इधर आइए। चाय पिलाऊं या? अरे नहीं नहीं भाई हमें चाय नहीं चाहिए भाई, ये जो है ना किराए के कमरे के लिए आए, इन्हें क्या कर वो ऊपर वाला कमरा दिखा दीजिए। हाँ हाँ आओ भाई। थैंक यू चाचा जान। अरे संभल के ध्यान से जाइए। अब्बू जान। आशा है ये रहा आपका कमरा। अच्छा अच्छा। कैसा? अच्छा है लेकिन कमरे में शायद पंखा नहीं है। भाई आपको कैसे मालूम में पंखा नहीं है यहाँ? गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने सोचा और जाना महसूस किया कि यहाँ पंखा नहीं है। चमन मियां, हाँ चमन मियां हूँ। अगर थोड़ी थोड़ी चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। साहेब इस घर में सिर्फ एक ही टाइम चाय मिलता है, वो भी हमारी सेठ जी की कहने पर। हाँ थोड़ी हाथ में खुजली हो रही मैं। मियां यही नाम है ना आपका? हाँ चमनी। अगर किसी के हाथ में खुजली हो तो इसका मतलब है पैसा आने वाला है। तो बेटा बच्चा राजेश ख्वाहिश पूरी की जाए। मुझे खन्ना कहते हैं एक्चुअली। चमन मियां। हाँ हाँ आइया। ये आपकी खुजली पूरी हुई। 24, 25, 26, 27, 28, 35 हो गए। आप सुधरेंगे नहीं, गिनिए यहाँ पे। मेरी तो लाइफ बन गई यार। मतवाला वहीदा रहमान नूतन मिल गई यार। मेरी तो लाइफ बन गई। कौन मिल गई? जुम्मन चाचा की बेटी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। जुम्मन चाचा को पता चलेगा तो हमें सामान के साथ ना बाहर फेंक देंगे धार। वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। कौन? जी मैं आयशा, आप लोगों के लिए चाय लाई। आपने क्यों तकलीफ की? हम ही आ जाते। अरे हुजूर, अगर आप आ जाते तो हम आपकी तारीफ कैसे करते? तारीफ? मैं कुछ समझा नहीं।
आप बहुत अच्छा गाते हैं। जी शुक्रिया। वो क्या है ना, सोने को देखकर सुनार को हुनर आ ही जाती है। जी मैं कुछ समझी नहीं। अगर आप इतनी जल्दी समझने की कोशिश करेगी तो चाय ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी हो जाएगी। आप बहुत अच्छी हैं। जी शुक्रिया। किसी और चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा, मैं चलती हूँ। सुबह सुबह कहाँ की रुखसती हो रही है मियाँ? आदाब। जनाब मिजाज कैसे है? जी अच्छे मिजाज हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं? जी काम से जा रहे हैं। आप लोग क्या काम करते हैं जनाब? वो है ना चाचा जान, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और ये भी बड़ा बनना चाहता है। हम कुछ समझे नहीं। समझने कोई बात नहीं चाचा जान, ये महान बनना चाहता है और मैं भी ग्रेट बनना चाहता हूँ। अरे भाई, हम ये पूछ रहे हैं कि आपका रोजगार क्या है? रोजगार? रोजगार ऐसा है चाचा जान, एक दिन दिख जाएगा। जब मेरा नाम लिख जाएगा, इसकी तस्वीर दिख जाएगी। भाई हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। जी इसके लिए समझदारी की बहुत जरूरत है। तो चाचा जान समझदारी के साथ हम चलते हैं। आदाब। आदाब। मेरी कौन है भाई? अरे कौन है भाई? जाना पहचाना था। चमन चमन मियाँ बहुत अच्छे। चलिए आज आप हमारे साथ घूम फिर आइए। तुम्हारे साथ घूमने फिरने गया तो चमन मियाँ हमारा तनख्वाह काट देंगे। हाँ, तो आपने जरूर कुछ गड़बड़ की है चमन मियाँ। नहीं, अंदर में ये सुन रहा था, जुम्मन मियाँ कह रहे थे कि ये है ना जो चमन मियाँ आजकल बहुत नोट बचाने लगे हैं, इनकी पगार काट के इनके मुल्क इनको रुखसत कर दिया जाए। अब भी सुन के आ रहा, बस वो तैयारी कर रहे हैं आपके जाने की। तो बस मैं सोच रहा था कि अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो जुम्मन मियाँ ऐसा ना हो कि आपको निकाल दे। ठीक है भैया, मैं चल रहा मेरी लकड़ी तो ऐसा कि हम बच गए बेटा, निकल धीरे से। आप लोग यहाँ नए हैं क्या? अरे नहीं, कैसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पीटर डिसल्वा। अच्छा डिसल्वा जी। नहीं नया नहीं, आप तो यहीं रहते हैं ना? अरे हम भी पुराने हैं, क्या कोई जगह बदल गई है। एक बात पूछो, क्या आप लोग क्या जन्म से जंदे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे इस शहर में एक्सीडेंट हो गया था डिसल्वा साहब। डॉक्टर साहब का कहना है कि कुछ दिन में आंखें खुल जाएंगी। लोग तो बड़े हंसमुख मिजाज के लगते हैं। वो क्या है ना सर, हंसमुख होने से मेल मिलाप जल्दी हो जाता है। करना पड़ता है सर, सब चीज करना पड़ता है। जी थोड़ा पानी मिलेगा? अरे आप यहाँ? अब रुकिए, मैं देखती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, आपके हाथों में आटा लगा, मैं खुद ही ले लेता हूँ। आयशा जी आओ। जी? यहाँ खड़ी, आपकी गैस जल गई। अरे हाँ, मेरी गैस चल रही है। आटा लगा हुआ है। ये दोनों है क्या? लो, इनकी बातें सुन के मैं पागल हो गई। जरा मेडिकल से मेरी दवा ले लेना, कल चोट लग गई थी ना, सुन रहे हो ना? लेते आना प्लीज। आदाब चाचा जान। आदाब। कैसे हैं चाचा जान? भाई अल्लाह के फजल से हम तो बहुत बढ़िया है। आपका घोड़ा आपके शतरंज के बाहर निकल गया। कैसे पता चला कि मेरा घोड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है? हाँ? अरे अरे जरा संभल के भाई।
अरे अरे संभल के मियाँ। जी थैंक यू चचा जान। कोई बात नहीं, आप बताएंगे यार मेडिकल स्टोर कहाँ? नहीं पास में। आप जरा चलेंगे मेरे साथ? जी। अब्बू जान, अब्बू आप क्यों नहीं चले जाते साथ में? अरे वो चमन कहाँ है? चमन मियाँ, उनको आप ही ने बाजार भेजा था अभी। बेटी तुम्हें तो पता है कि मुझे कल से ना वो पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो क्या है ना, कल मैं अपनी छड़ी कहीं भूला है। अब जाओ ना। देखा, रुकिए रुकिए, मैं ही आपके साथ चलती हूँ। हाँ बेटी तू चली जा। वैसे एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप लोग पैदाइशी अंधे हैं क्या? हाँ रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। मोटा तगड़ा भाड़ा कर गया कबाड़ा, आकर कहा फंसे जेल है या बकरी का पाड़ा। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं है? अब वैसे आपकी बाली बहुत ही सुंदर है। बाली? शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने बाली पहनी है? महसूस करके। महसूस? आपको पता है, ये बाली मेरी मासी ने मेरी माँ को दी थी और मेरी अम्मी जान ने मुझे दी, और आज देखिए वो ही नहीं। मतलब ये दो लोगों की निशानी है। जी। चलिए, उस तरफ ही मेडिकल शॉप है, ध्यान से चलिए। अच्छा बेटा, तेरा लड़की के साथ गिरना उठना हो रहा। मैंने अंधे का सॉन्ग इसलिए रचाया कि हम मकान में रह सके। अब बेटा राजा मोहब्बत कर बैठे। देखो तो, अगर मेरी मीटिंग कैंसिल नहीं होती तो ऐसा नजारा कहाँ देखता। थैंक यू नजारा। पता चला कि मैंने बाली पहनी? महसूस करके। उसे कैसे पता चला कि मैंने बाली पहनी है? यहाँ कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मधुबाला झूले पर झूले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी वहीदा रहमान के कदमों की आहट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ नूतन के शब्द गूंज रहे। ओह, ये किसकी जुल्म है? आयशा, लकी मधुबाला ने नूतन। अब मैं
महसूस कैसे कर लेते हैं? आशा, आयशा भी महसूस कर लेते हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। काश मैं किसी फिल्म का डायरेक्टर हूं तो अपनी फिल्म में तुम्हें हीरोइन लेता आयशा। तो क्या मैं आपको हीरोइन लगती हूँ? हीरोइन लगती नहीं हो आयशा, तुम हीरोइन हो। सर से पांव तक, पांव से सर तक तुम हीरोइन। उफ ये जुल्फ, जुल्फें, जुल्फें, बाल, बाली, अब लोगों को कैसे पता चल जाता है? मैं तो पागल हो जाऊंगी। अल्लाह, मेरा सिर फटा जा रहा है। अब आपको कैसे बताएं कि हम कैसे देख लेते हैं? क्या हम सच में हीरोइन लगते हैं? जैसे हमारी अम्मी भी कहा करती कि हमारी आंखें मीनाक्षी जैसी हैं। लगती होंगी तभी तो कहती थी। नाचो नाचो। क्या हो रहा है मियाँ? सेठ जी, अंधे नाच रहे थे, हमसे रहा नहीं गया। अंधे नाच रहे? हम तो तुम्हें नाचते हुए देख रहे हैं। आप जाइए देखिए। अंधे नाच रहे? ये मुझे पता कैसे चलेगा कि लाइट का बिल कितना आता है? हाँ? हम देखते हैं कि वो कैसे नाचते हैं। तो है जवानी का सुकून। इसकी लाइट कौन है? तो क्या क्या है, मुझे भी सख्याने में लगा। ना नाचने देता है ना नचाने, मैं ही नाचू। पानी भी नहीं रखा। जू एरिया है यार, जू एरिया में इतना लाइट कटना मैं क्या हुआ? गिरा, गुड्ढा ही गिरा होगा। अब्बू, आप ठीक तो है ना? ध्यान से, ध्यान से। मुझे क्या हुआ था? आप बाथरूम में गिर पड़े थे। ये दोनों ने अपने हाथों से उठा लाए। ये दोनों? हाँ, कैसे? अपने हाथों से। भाई ये लोग तो अंधे हैं? ठहरो। मतलब साफ है कि आप लोग अंधे नहीं हैं। भाई हमने विज्ञापन तो इसलिए दिया था कि कोई परिवार वाला आएगा। आप लोग अंधे बनकर चले आए। हमने रहम खाकर आपको पनाह दी और आपने हम ही को धोखा दिया है। तो क्या है ना चाचा जान, बड़े परेशान थे इस शहर में, इसलिए ऐसा किया। क्या किसी के घर में डाका डालोगे? चमन जी, इन लोगों का सामान लेकर अभी इसी वक्त बाहर फेंक दीजिए आप। अभी करता हूँ, आप शांत रहिए। नहीं चाचा जान, आप ऐसा ना करें, हम खुद ही चले जाएंगे। हम जैसे भी थे, हम भी इज्जतदार लोग। मियाँ वाह, अच्छा झूठ बोल लेते हैं आप लोग। इज्जतदार। इस शहर में आगे फंस गए चाचा जान, इसलिए हमें ऐसा नाटक करना पड़ा। हम काहे का झूठ बोलेंगे चाचा जान? इज्जत की बात कर रहे हो ना आप? फैमिली वाले तो हम भी फैमिली वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं चाचा जान, गोमती नगर के। चलो राजस्थान। ठहरो मियाँ, क्या कहा? लखनऊ, गोमती नगर? अरे मियाँ, लखनऊ के तो हम भी रहने वाले हैं। अरे हमारा जन्म ही गोमती नगर में हुआ था। हाँ? अरे मियाँ पहले बताना था। भाई ये अंधे बनकर आने की क्या जरूरत थी? जी चाचा जान, वो क्या है ना, कहीं ठिकाना नहीं मिला ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और नहीं तो क्या चाचा जान, चलिए हमसे गलती हुई, माफ करना। अरे ठहरो भैया। अरे भाई लखनऊ की इज्जत के लिए ही रुक जाओ भाई। हैं? भाई आप हमें चचा जान कहते हैं ना,
तो भाई चचा को माफ नहीं करोगे? चमन मियां, जाइए मिठाई लेकर आइए भाई उनके लिए। लीजिए। ओ चमन मियां, चमन मियां बाहर आइए, दूध लीजिए। चिल्ला के तेरी तो अभी तो टाइम पे आया कर भैया, तुम्हारी वजह से मुझे 1617 बातें सुननी पड़ती है। अरे चमन मियां, हम आपकी बात पूरा समझते हैं, लेकिन बात क्या है कि हम रोज सुबह 7 बजे डेरा से निकलते हैं, टाइम पे 7 बजे। लेकिन क्या करें, मेरा जो साइकिल है 1 नंबर का कंजड़ा साइकिल है। कभी उसका पहिया निकल जाता है, कभी चेन टूट जाता है, कभी उसका सीट निकल जाता है। तुम तो साइकिल खींचती है, साइकिल तुम खींचते हो। अरे सीधी सी बात है चमन मियां, साइकिल ही हमको खींचेंगे, हम थोड़े ना साइकिल को खींचेंगे। जानते हैं 2004 में जब हम उसका तबेला ज्वाइन किया था, तब उसको बोला था कि हमको नया साइकिल कीन के दो। अरे नया साइकिल छोड़िए, 2007 में अक्टूबर के महीने में उसने एक टायर सिर्फ बदली करके दिया है। डेरा से जब निकले थे ना, तो एक तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आगे चल करके मेरा टायर जो है वो पहिया जो पंचर हो गया। तुमको काटेंगे। अरे 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 जुमन, अरे 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 सलाम वालेकुम जुमन चाचा। वालेकुम सलाम मियां, कहिए क्या बात है? जुमन चाचा, आपसे एक बहुत ही जरूरी सी बात करनी है हमको। जैसे कि चमन मियां ने आपको बताया होगा, हमारे सेठ जी ने आपको ये कहने के लिए कहा है कि दूध का भाव 1 तारीख से 2 रुपया, सिर्फ 2 रुपया बढ़ गया है। अल्लाह और बिला कुव्वत मियां, अभी पिछले महीने तो आपने दूध के 2 रुपए बढ़ाए थे। जुमन चाचा आप बात सही कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, लेकिन अब सेठ जी ने हमें कहा है कि देखिए ये चारा का भाव बढ़ गया है, ट्रेन का किराया, बस का किराया, ये सब बढ़ गया है। मियां एक बात बताइए, आपकी भैंसे क्या ये ट्रेन में घूम घूम कर दूध देते हैं? चाहिए अपने मालिक से कह दीजिए, हमें नहीं चाहिए उनका दूध, समझे? हम तो काली चाय बनाकर ही उससे गुजारा कर लेंगे। चाहिए? वो अब आपकी जैसी मर्जी। आपके सामने थोड़ा ही कुछ बोला। अब्बू जान, सारा क्यों से तो उठा रखा है आप? कितना दिन आराम से थे आप? जनाब फरमा रहे हैं कि दूध के भाव बढ़ गए, बताइए। अब देखिए, आप लोग हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं, इतने साल से आप दूध ले रहे हैं, तो हम ही कुछ कर लेंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत हम नुकसान भी उठा लेंगे तो उठा लेंगे। अरे अरे चमन मियां, जरा हमारा कैन दे दीजिए। हाँ, चाय बनी कि नहीं? आया मालिक। अबो तो दीजिए पान। हमारा शक्कर ही नहीं डाली तुमने तो। खत्म हो गई। भाई अभी हमने पिछले हफ्ते ही तो 100 ग्राम शक्कर मंगवाई है, इतनी जल्दी खत्म हो गई। आपने 5 रुपया का शक्कर मंगाया, 10 दिन तक चलाया, और कितने दिन तक चला? 5 चलने लग गई तुम्हारी है? तुम ऐसे ही पी लेंगे। क्यों? गुड मॉर्निंग। मियां सुबह में कहाँ चल दिया? आओ बेटा, रात हो जाए। अरे नहीं चचा जान, आज बहुत जरूरी काम है, उसके लिए जा रहा हूँ। हाँ, जरूरी काम? शतरंज से ज्यादा जरूरी काम? आज एक फिल्म कंपनी से स्क्रीन टेस्ट का कॉल आया था, वही जा रहा हूँ। आइसक्रीम टेस्ट? मियां आइसक्रीम हम भी खाएंगे। हाँ। आइसक्रीम टेस्ट नहीं चचा जान, स्क्रीन टेस्ट। हाँ वही तो। क्या है चचा जान, आजकल फिल्मों में काम स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन टेस्ट होता है, वही जा रहा हूँ। मियां इतना सब कुछ होने के बाद भी आजकल की फिल्मों में वो बात नहीं है। अरे हमारे जमाने में क्या फिल्में बना करती थी? ये मदर इंडिया, मुगले आजम, और ये क्या बोलते हैं इसको, आवारा। भाई एक बार जो फिल्म देख के हम बाहर निकलते थे, दोबारा से टिकट की लाइन में लग जाया करते थे। जाते थे, बिल्कुल सही बात। और क्या हीरो हुआ करते थे? पृथ्वीराज कपूर साहब, क्या बुलंद आवाज हुआ करती थी। शेखो। और ये अपने राज कपूर साहब,
दिलीप साहब और ये देव साहब और दादा बड़ी, वाह वाह वाह, क्या पर्सनालिटी हुआ करती थी उनकी। और हीरोइन, अरे मधुबाला की हंसी, और ये अपनी ये मुमताज की अदाएं, और मीना कुमारी की ट्रेजेडी सीन, हाय हाय, और मियां गाने, मुकेश साहब, रफी साहब और ये अपने किशोर दादा, एक बार जब किसी गाने को गा दिया तो भाई आज तो सोना उगल रहा है। लिखे जो खत तुझे तुम्हारी याद में वो फूल बन गए। चाचा जान, एक बात है, आपकी फिल्मों की नॉलेज ने कमाल की है। अरे जिस दिन मैं स्टार बन गया ना, तो आपको तो सेक्रेटरी रखूंगा पक्का। लेकिन शतरंज खेलना मत भूलना। अभी नहीं चाचा जान, शाम में आता हूँ तो आपके साथ 2-2 हाथ पक्का। फिल्म मिल गई ना चाचा जान? क्यों जनाब, कुछ बोलेंगे नहीं आप? अब्बू जान ने तो आपको लखनऊ के नाम पे माफ कर दिया, लेकिन हम क्या करें? हाँ, खामोश तो ऐसे खड़े जैसे कुछ जानते ही नहीं। चोरी भी और सीना चोरी भी, बुत बन के खड़े हैं बस, जैसे सारा नाटक हम ही ने किया हो। नाटक? वाह जनाब, अब आप ये भी भूल गए। अंधे बन के गिरते पड़ते रहे, हमने आपको उठाया, सहारा दिया, और आप बस हमें छूते रहे। आपको पता भी है कि आपने हमें कहाँ छुआ है? कहाँ? यहाँ। क्या कर रहे हैं आप? हीरोइन लग रही हो तुम। आप भी बहुत मजाकिया हो गए आजकल। नहीं सच में। अच्छा, लाओ तुम्हारा हाथ देख के बताता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है। ये ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिए आप। बुढ़े ने 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी, 900, 1100, 1500 हो गए। इसको क्या? अरे अब्बू जाने इनकी तनख्वाह काट ली है। जमाना आ गया, अब तो सड़क पर चलना भी तो करो। अब्बू, अरे जान दीजिए, हाथ छोड़िए हमारा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाथ छोड़िए, बस छोड़िए हमारा हाथ। मेरी बच्चे तो हमेशा उसे आंख दिखानी पड़ जाती है। देखो भी अभी मरना था, लेकिन मजाल है कि आज के लड़के लड़कियों को कोई फर्क पड़ जाए। अरे आज के लड़के लड़की को देखो तो तोता महला की तरह लगे रहते हैं। बरखुरदार, कहीं बाहर जा रही हो भाई? ये आते समय 2 दर्जन पान लेते आना, वो हम पर्स भूल गए थे। असला हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो आप इस घर में रहेंगे या फिर हम? आज तो हम आपको निकाल कर ही दम लेंगे।
तो हम तुम्हारा कचूमरी निकाल के नहीं। अम्मा, ए बेटा, तुम्हारा पाला ना जम्मत से बड़ा है। अरे मियां भाग गए हैं? जिम्मल मियां का मजाक बना रहे हो है? बेटा, अब हम भी देखते हैं कि तुम आज बच के कैसे रहोगे। भाग, कहाँ गया था? वह कहाँ गए मियां? हैं? लाहौर में लाखों बस। मियां, यहाँ क्या कबड्डी का मैच चल रहा है जो आप हमें घूर घूर कर देख रहे हो? आज तो हम आपसे कह देते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ, वरना बस सोच लेना। भोजन क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे हम क्या चिल्ला रहे हैं भाई? अरे क्या क्या कर रहे थे आप? तुम्हें कुछ खबर है घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख रहे हैं आप हल्ला मचा रहे हैं? अरे वो चूहे मियां ने हमारे सारे कपड़े कुतरने के साथ साथ आज हमारा जूता भी कुतर दिया। आज तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो इधर ही कहीं छिपे हुए हैं। हाँ, उनको तो आप छोड़िए। क्या करके रखा है आपने? क्या किया है? हमने क्या किया? अपना ख्याल रखा करिए आप। ये बहुत उदास लग रही हो। अरे भाई क्या हुआ? हमें बता तो दो, किसी ने कुछ कहा तुमको? अरे कुछ बोलो तो सही। हम ऐसी गुस्ताखी कर सकते हैं? आपके सामने बोले। अरे भाई, हमने तुमको कभी रोका है? अच्छा ठीक है, फिर एक बात बताइए, आज दिन कौन सा? दिन? वो छोड़िए आप, तारीख कौन सी है? भाई दिन तारीख आखिर बात वो भी छोड़ दीजिए आप, महीना कौन सा है? अरे 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 बेटा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अपने अब्बू को माफ कर दो बेटा। अभी लगता है ना तुम्हारे अब्बू की उम्र के साथ साथ याददाश्त भी बुरी हो गई। क्या करें बेटा, अब वो दिन याद आते हैं जब तुम्हारी अम्मी जिंदा थी। सुबह सुबह हम सबको जगा दिया करती, और तुझे मालूम है, तुझे परी की तरह सजाकर सभी मेहमानों को इकट्ठा कर लेती थी घर पर, और घर का माहौल पूरे ईद जैसा हो जाता था। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं ना तुझे आज परी तो नहीं लेकिन शहजादी की तरह जरूर सजाऊंगा, ठीक है? और तेरा जन्मदिन भी धूमधाम से मनाऊंगा। अब तो खुश है? अरे हाँ बेटा, हंसने में कंजूसी कर। तू बेटा बिल्कुल फिक्र मत कर, है? और हसन, अब क्या तू भी कुछ कर ले काम धाम, है? खर्चा मत करना ज्यादा। अब बस क्या ऐसे ही करते रहो आप बस। बिल्कुल वैसे ही है। गुड मॉर्निंग आयशा जी। इस चेहरे पे ना उदासी अच्छी नहीं लगती। हैप्पी बर्थडे मैडम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। शुक्रिया। अभी तो हमारे पास देने को कुछ भी नहीं, पर हम वादा करते हैं कि आज हम आपके लिए कोई ना कोई यादगार गिफ्ट जरूर लाएंगे। चलता हूँ। अब कहाँ चल दिए? टोक दिया ना, आज मुझे मेरी फिल्म का एडवांस मिलने वाला है, वहीं जा रहा हूँ। तो जाओ बस, हमारे रोकने पे आज तक सबका काम बना ही है, बिगड़ा नहीं। ऐसा? जी तो फिर मैं चलता हूँ। जरूर, आप सफल हो जाएंगे। देखते हैं। अरे हमारा तोहफा। नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा। कितनी देर हो गई? कह के गए थे हमारे लिए तोहफा लाएंगे, और यहाँ मियाँ खुद ही गायब है।
अब्बू जान सही कहते, फिल्म वाले होते ही ऐसे, हम भी काम। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे। क्या करके आए हैं? शराब पी के आए हैं आप? तो तुम्हें क्या मैं बच्चा लगता हूँ जो दूध पी के आऊंगा? क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहा है? मैंने कभी देखा नहीं है। एक थप्पड़ और मार में तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब भी बेटा मैं डांस करता था, ऐसे क्या देख रहा है? तो गाना बजाता था, तू नीचे से लाइट ऑफ कर देता था। हेलो मैंने अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। चाचा जान सलाम का जवाब नहीं दिया। चाचा जान 1 लाख है। लगी फिल्म साइन किया चाचा जान। क्या किया चाचा जान? फिल्म साइन की है। हीरो बन गया हूँ चाचा जान। हीरो क्या बन गया हूँ चाचा जान? क्या बन गया हूँ? हीरो। हीरो बन गया चाचा जान। Nothing gonna change my love for you. अरे आयशा जी, जी इसको देखा कहीं आपने? नाम मत लीजिए उन बदतमीज का। क्यों ऐसी क्या गुस्ताखी करते उसने? क्या किया? हाँ। पूरी रात घर में आके हंगामा मचा रहे थे वो। अरे कमाल हो गया, पर ऐसा किया क्या उसने? शराब पी के पूरे घर में घूम रहे थे। बहुत अच्छा सीन बना होगा। हीरो शराब पी कर आया होगा, हीरो ने उसे गुस्से से देख रही होगी। उस वक्त अगर मैं होता ना तो एक सीन जरूर लिखता और अपनी फिल्म में डालता, फिल्म हिट। और चमन मियां कम से कम मुझे जगह तो देते आप। अरे हम आपको क्या जगाते? कल रात उन्होंने ऐसा थप्पड़ मुझे मारा कि अभी भी मेरा गाल दुख रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा, वो दिखाई भी नहीं दे रहा। आखिर वो है कहाँ? अच्छा है आए ही ना। वैसे अब्बा हुजूर के सामने आ गए ना तो निकाल बाहर करेंगे वो। ठीक है, अच्छा है, जान छुट्टी है, जाने दो। मैंने चला गया ये राजेश। पता नहीं कहाँ चला गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। खन्ना साहब, एक राज की बात बताऊं? बताओ। किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगा, बताओ। मुझे लगता है कि 100% राजेश बाबू और सेठ जी में कल रात बैठो बहुत झगड़ा चल रहा था। मुझे लगता है कहीं सेठ जी ने कुछ गड़बड़ सड़बड़, मेरा मतलब हम तो कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए। हमने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, जो किया उसी नामुराद ने किया। मियां ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो हमें? पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, दिल को सुकून मिल गया ना। 2 दिन हो गए राजेश वापस नहीं आया। अम्मा मियां तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हमने कुछ राजेश को लाहौल बिला कुव्वत? देखो चाचा जान, बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी। इज्जत करते? गुस्सा मत दिलाइए चाचा जान, वरना 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 क्या करोगे? मारोगे हमको? हैं? मारोगे?
देखो मियाँ, बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारी हड्डियों में आज भी इतनी ताकत है कि तुम जैसे 10-10 को मसल कर रख देंगे, समझे बरखुरदार? मोहब्बत करने चला नामुराद कहीं के। हाँ सर, जी बोल रहा हूँ। इस समय सर? अरे नहीं, मैं तो रात बहुत हो गई। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आ जाऊंगा, मेरी लाइफ का सवाल है। ओके सर, जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। क्या गुस्ताखी है मियाँ? जुम्मन मियाँ, गुस्ताखी नहीं, पेपर पढ़ो। क्या लिखा उसमें पढ़ो। यहाँ से 2 किलोमीटर पे एक लड़के की लाश मिली है। 25-26 साल का है वो, और उसके पास से वही कुछ कपड़ा निकला जो राजेश यहाँ से पहन के गया। सारे हिंदुस्तान में करप्शन फैला हुआ है और हमारे यहाँ कोई केस ही नहीं आ रहा है। नमस्कार। अरे नमस्कार सर जी, कहिए। ये पुलिस स्टेशन है? जी नहीं, ये कब्रिस्तान है। जी कब्रिस्तान है? जी नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन ही है। आप कैसे आलू प्याज की दुकान समझे? अरे बाहर बोर्ड नहीं देखा आपने? अरे वर्दी पहना हुआ, इतना स्मार्ट, आपको हवलदार नजर नहीं आया? हाँ जी, हाँ। मैं एक्चुअली यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आया। लगता है आप फिर मजाक कर रहे हैं। अरे ज्यादातर जो भी यहाँ आता है वो रिपोर्ट ही तो लिखाता है। रिपोर्ट तो हम लिख लेंगे, आप बैठिए तो सही। अरे कुछ लीजिए तो। अरे ठंडा गरम चाय, कुछ तो लीजिए। अरे पांडू, अरे चाहते नहीं डाल के। ये तो मेरी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। ऐसे पुलिस वाले तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। अरे अब बैठिए तो। अरे साहब पूजा कर रहे हैं, आते होंगे। अरे आप रुकिए, मैं उन्हें लेके आता हूँ। जी, थैंक यू। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। साहब जल्दी कीजिए, केस आया है। केस? हाँ। लगता है गणपति बप्पा ने हमारी सुन ली। हाँ। चलो आरती लो। जय गणपति बप्पा। चलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बने बारूद उसे डॉक्टर विश्वनाथ कहते हैं। आप कहाँ से? हाँ जी, मैं दिल्ली से। दिल्ली से? जी। भाई दिल्ली तो बहुत दूर है। दिल्ली से रिपोर्ट लिखवाने आए क्या? जी। लीजिए चाय लीजिए। आसाम चले जाते क्या चाय लाने? तुम, मैं क्या कह रहा था भाई, हमने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सुना है। दिल्ली का चांदनी चौक, लाल किला, कुतुब मीनार, हमारा भी बहुत दिल करता है देखने के लिए। अब आप आ ही गए तो अभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम खन्ना है। खन्ना? जी, एक्चुअली मेरे दोस्त का नाम राजेश है और 2-4 दिन से वो लापता हो गया। मैं उसी के सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाने आया था आपके पास। वाह, एक राजेश, एक खन्ना। भाई वाह वाह, आपने तो हमारे सुपरस्टार की याद दिला दी। क्या एक्टिंग करते हैं। हमने तो उनकी सारी फिल्में देखी। आप
फिक्र मत कीजिए, हमारा सारा डिपार्टमेंट आपके साथ है। हम आपके दोस्त को ढूंढ कर ही दम देंगे। ये केस हमने अपने हाथ में लिया है, हम ही इसे सॉल्व करेंगे। ये केस हमारा है और हम ही इसे हल करेंगे। तो गोखले, मिशन पे जाने की तैयारी करो। अभी चलते। चलो। पेट्रोल महंगा हो गया है, सरकार को चाहिए कि बाइक भी गैस पे ओएनजीसी पे चलाए। आ जाओ, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, अब भी पकड़ो। अरे थोड़ा आगे खसको यार हवलदार साहब, थोड़ा और आगे खसको। खन्ना साहब बैठ गए? अरे अच्छे से बैठना साहब, जरा जोर से मारिए ना। मार रहा हूं ना। आइए खन्ना साहब। तो यही आपकी गाड़ी जो मिशन पे जाने से पहले ही बोल गई? ये ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी है, ऐसे ही चलती है। धक्का मार, देख कैसे चलती। खन्ना साहब आइए, गाड़ी को धक्का लगाइए। धक्का लगाओ। अलेगी देखो, धक्का लगाओ। हाँ, रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। मोटा तगड़ा भाड़ा कर गया कबाड़ा, आकर कहा फंसे जेल है या बकरी का पाड़ा। आम की गुठली, इमली का डंठल, कंफा की पूरा बंडल। रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। अंधे बहरे सारे ठहरे ऐसी धर्मशाला, लाइफ लॉन्ग का सपना हो गया घोटाला। पड़ी लात पीछे जोरों की, बाप रे पहुंच गए हम फंटल। रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। अरे ये कहां से? अरे मालिक, पुलिस वाले आए हैं आपकी खोज में। पुलिस? हाँ। कहिए जनाब, किससे मिलना है? सब बेहोश पड़े मालिक, कहाँ से बोलेंगे? चल पानी लेके आ। हाँ ये करता हूँ। उठो। कहिए जनाब, किससे मिलना है? में से मन मिया अने हामी है। कहिए क्या बात? हमारे खिलाफ पुलिस में किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है। वो हमारे खिलाफ किसने लिखाई है? आपके खिलाफ मैंने रिपोर्ट लिखाई है जुम्मन मियाँ, मैंने। हाँ मियाँ, मगर क्यों? इसलिए कि मेरा दोस्त राजेश आपके घर से लापता हुआ और आपके चेहरे पर शिकन का बिंदु भी नहीं है। हम मियाँ में हम क्या तुम्हारे दोस्त का अचार डालेंगे? आप अचार तो नहीं डालेंगे जुम्मन मियाँ, लेकिन मैं आपकी इरादों को अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी आग निकाल लेंगे, उसकी किडनी बेच खाएंगे, उसके फेफड़ों काट कर फेंक देंगे। लेकिन जुम्मन मियाँ, मैं आपके इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इनके हाथों में हथकड़ियां डाली और इन्हें जेल ले चलिए। ये फिर किसी और के साथ ऐसा सलूक न कर सके। लाहौर मिलाहौर, देखिए हुजूर, ये कैसा जलील इल्जाम लगा रहा है। चुप हो जाइए। हाँ मियाँ, अब हम तुम्हें बताएंगे कि कौन किसका फेफड़ा निकालता है, किसकी किडनी निकालते हैं, किसकी आंखें और उसके गुर्दे निकालते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? चुप चुप हो जाइए।
केस मैंने अपने हाथ में लिया है, से अभी निपटाएंगे। ये केस हमारा है और हम ही इसे हल करेंगे। उमन मियां, अगर आपको इसके दोस्त के बारे में कुछ मालूम है तो बताइए। हम भला क्यों छुपाएंगे उन मियाँ को? तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इसके उसके बारे में कुछ नहीं मालूम? एक्टर साहब, हम उनके बारे में वाकई कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ में जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें यह भी लिखवाया है कि आपकी और इसके दोस्त की उससे पहले की शाम बहसबाजी हुई थी। लाहौल बिलाहू। इंस्पेक्टर साहब, शराब पीकर उन्होंने ही हमारे घर में हुड़दंग मचाया हुआ था, हमारे साथ बदतमीजी की थी, हमारे नौकर चमन को थप्पड़ मारा था और हमारी बेटी के साथ लाहौल बिलाहू कितनी बदतमीजी की थी। बेटी अली को आग कहते हैं, पूजी को राख कहते हैं। जिस राख से बने बारूद उसे इंस्पेक्टर विश्वनाथ कहते हैं। सबसे जानती हैं उसे। इसका किडनैप हुआ है। कहीं आपको भी तो अपने आप पे तो शक नहीं? मेरा मतलब है बिल्कुल नहीं। उनको आपकी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया हो तो देखो, और उसने आस्ते का आटा साफ कर दिया हो। कैसी बात करते हैं आप? मैं क्यों प्यार करूंगी उससे? तो आप किसी से प्यार नहीं करती थी? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं। मैं भी किसी से प्यार नहीं करता, मजाक कर रहा था। अरे गोखले, जी साहब। इडली से पूछ। जी साहब। क्या नाम है बे तेरा? जी चमन। अबे सिर पर तो तेरे जंगल है, फिर उजड़ा चमन क्यों नाम है तेरा? जी वो कहीं तुमने तो नहीं? नहीं साहब, मैं कहाँ वो 6.25 फीट का और मैं कहाँ 4.5 फुट का। मैं नहीं कर सकता साहब। अरे जितना तू जमीन के ऊपर है इतना तू जमीन के नीचे है। तेरा ऊपर मेरे को डाउट है साहब। रहने दे। दो दिन का टाइम देता हूं। अगर इसके दोस्त के बारे में नहीं पता चला, उठा के हाथ में डाल दूंगा। आपको छोड़कर, समझे? हवाईदार के लिए इशारा काफी है। ये केस मैंने अपने हाथ में लिया है, मैं निपटाऊंगा। ये केस हमारा है और हम ही इसे हल करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अब इन साहबजादे से कहिए अब ये इस घर में नहीं रह सकते। देखो जुम्मन मियां, जब तक पुलिस की इंक्वायरी नहीं हो जाती ना, ये यही रहेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। और मिस्टर खन्ना, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके दोस्त को ढूंढ निकालेंगे। ये केस हमने अपने हाथ में लिया है और हम ही से निपटाएंगे। ये केस हमारा है और हम ही इसे हल करेंगे। चलो, हम फिर आएंगे। बाय।
अबू अबू अब क्या होगा? राजेश अगर 2 दिनों में नहीं आया तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। अरे बेटा हमें क्यों पकड़ के ले जाएगी जब हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो इंस्पेक्टर कितना खतरनाक दिखता था। आपके दोस्त का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। जानते हो क्यों? जिनके पास आपने भेजा था सब के सब बेकार। लेकिन हुआ क्या खन्ना साहब? होता क्या, वो इंस्पेक्टर जो बोलने से पहले ही खत्म हो जाता है, और वो उसके हवलदार दिमाग के एकदम पहले। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा हुआ है बिस्लवा साहब, अब आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा ही हुआ है। अबू अबू आपके दोस्त हुआ करते थे, अब क्या नाम था उनका? कुछ सरदार सोच सिंह, लुधियाने से थे। अरे हाँ, मैं उससे कैसे भूल गया ऐसे बुरे वक्त। बेटा जरा जल्दी से मेरी पुरानी डायरी निकाल। जी जी अभी निकालती हूँ। इतना बड़ा वकील है, उसके पास इस समस्या का हल जरूर होगा। चलिए जाने दीजिए, मैं आपको एक बात बताऊं। रेंटल 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 हो गए मेंटल। मुझे बिल्लू से मिलना है, बिल्लू से। अबे ओए मच्छर की औलाद, अबे उस्ताद का नाम तमीज से ले, तमीज से। अबे बिल्लू नहीं बिल्लू, दादा बोल, दादा, समझा? क्या काम है दादा से? हैं? मुझे दादा को सुपारी देनी है। सुपारी देनी है? अबे बंदा, तेरे को मालूम नहीं दादा सुपारी नहीं खाते, दूध पीते, दूध। मैं खाने पीने वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उस सुपारी की बात कर रहा हूँ से हाथ पांव तोड़े जाते हैं और जो धमकी देने के काम आती है। मैं उस सुपारी की बात कर रहा हूँ। लगे तुझे रपट लिखवानी है। इसको रपट कहते हैं? मुझे पता ना था दादा। तो तू ऐसा कर, सुन, पहले लेफ्ट जा, फिर राइट जा, फिर सीधा देखना, तुझे शेरा दादा मिलेंगे। शेरा दादा? और शेरा दादा तुझे बिल्लू उस्ताद तक पहुंचा देंगे। कहाँ फंस गए यार? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? कहाँ फंसा गए यार? कहाँ फंसा दिया? ओह, राजेश, ये कौन है यार? ये बिल्लू है या शेरा? मुझे शेरा से मिलना है। मुझे शेरा से मिलना है। अबे चिटी की औलाद, तेरे सामने इतना बड़ा शेरा खड़ा है और तू मुझे से ही पूछा है शेरा दादा से मिलना है? क्या गले में तख्ती लगा के खड़ा रहो कि मैं हूँ शेरा? आप शेरा हैं? अबे शेरा नहीं, शेरा दादा बोल। जी शेरा दादा। अबे जरा धीरे बोल। अबे मैं इतना भी बहरा नहीं हो गया हूँ। जी शेरा दादा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी। अबे तेरे को ये क्या पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है? पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है जो यहाँ रिपोर्ट लिखाने आया है? मुझे वहाँ बताया गया बाहर की रिपोर्ट यहाँ लिखी जाती है आपके पास। अबे वो तो सब येड़े हैं येड़े। तेरे को क्या काम है बोल मेरे को। जी मुझे सुपारी देनी है। सुपारी देनी है तो ऐसा बोलना। नाम क्या है तेरा? खन्ना। गन्ना? गन्ना नहीं नहीं नहीं, खन्ना। अच्छा तो ऐसा बोलना तेरा नाम खन्ना है। हाँ कहाँ से आ जाते हैं। आज फिर सुबह सुबह इन्होंने चढ़ा दी। और दादा
ये बिल्लू दादा है? नहीं नहीं, ये हमारे दादा है। इनके भी दादा बिल्लू दादा है। क्या दादा, सुबह सुबह ये कौन है? ये खन्ना साहब है। गन्ना साहब? गन्ना साहब नहीं, खन्ना। अरे खन्ना हो या गन्ना हो, प्रॉब्लम क्या है? ये सुपारी देने आए, सुपारी। सुपारी देने के लिए? अरे किसकी सुपारी देनी है? जुम्मन चाचा की। जुम्मन चाचा? ये जुम्मन चाचा कौन होता है? मुझे तो नहीं पता दादा। जुम्मन चाचा मेरे मकान मालिक हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरा दोस्त राजेश 7 दिनों से लापता। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे क्या तुम उसकी 7 दिन इंतजार नहीं कर सकता? मैंने तो पूरी जिंदगी उसकी याद में बिता दी, और तुम 7 दिन उसका इंतजार नहीं कर सकते? क्या दादा? आज तूने याद दिला दी, इसलिए मुझे पीने ही पड़ेगी। ले, तू भी ले थोड़ी। मैं नहीं पीता। अरे थोड़ी से पी ले, गम मिट जाएगा। मुझे बिल्लू दादा से मिला दो। ठीक, चल छोटे, उसे बिल्लू दादा से मिला देंगे। अंदर आओ। चलो चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो, आ जाओ यहाँ पे। चलो चलो जल्दी, बस अब हम पहुँच गए। दादा, ये छोकरा सुपारी लेके आया है। 2 लीटर तेल पीछता है तू, है? देख क्या था तमकला है, बहुत प्यासा था। ए ठेला। जी दादा। जाके इसको धूप में लग दे, तला तो जाएगा, फिर किसी की थोपली पे पड़ेगा तो उसकी खोपली तरबूज की तरह फट जाएगी। जाके लद इसको, ठेला। हाँ बहुत भारी है दादा। संभलते। बहुत तेल पिलाई इस डंडे को। तो तुपाली लेता लाए हो तुम? जी। किसकी तुपाली लेता लाए हो? जुम्मन चाचा की। दुम्मन ताता? ए बाबू, ये दुम्मन ताता तितलिया का नाम है? जुम्मन चाचा हमारे मकान मालिक हैं और हम उनके किराएदार। जुम्मन चाचा पे पूरा शक है मेरा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। वो क्या है कि मैं सुबह से बहुत थक गया हूँ ना, थोड़ा खाना खा लूँ और 1 घंटा अलार्म कर लूँ, फिर मैं आता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ अलार्म से घर पे जाओ, हो जाएगा। हाँ जाओ। हाँ नहीं हाथ मत धोलो, जाओ जाओ। रेंटल 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 हो गए मेंटल। चलो दादा, आ जाओ दादा, जल्दी। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी। मोटा तगड़ा भाड़ा कर गया कबाड़ा, आकर कहाँ फंसे जेल है या बकरी का पाड़ा। आम की गुठली, इमली का डंठल, कंफा की पूरा बंडल। रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। अंधे
बहरे सारे ठहरे ऐसी धर्मशाला, लाइफ लॉन्ग का सपना हो गया घोटाला, पड़ी लात पीछे जोरों की, बाप रे पहुंच गए हम फ्रंटल, रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। बंद! बाहर निकल! बाहर निकल गुलमान! एक तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बाहर निकल! दुम्मन! ठेला! कहाँ गया बुद्धा? कौन है? दुम्मन! मेरे मौत तेरे थल पे सामने खड़ी है, तो तू दुम्मन है? नहीं, मैं नहीं, सेठ जी। तो भाग! सेठ जी! बोल बेटा, क्या शोर मचा रखा है? कौन है आप लोग? तो तू दुम्मन है? चल थलक सिंह के खलक देते थलकतियां खिलकियां, और खिलकियों के खलक देते थलकता है थलक सिंह। मैं उसी खलक सिंह का तेला बिल्लू दादा हूँ। कौन बिल्लू दादा? ठेला, यह है थाला, बैग खड़ल है। बुद्धे कहाँ है वो थोतला? बोल दुम्बन, कहाँ है वो थोपला? वरना तेरी थोपली तलबूट की तरफ फोड़ के रख दूंगा। सारी लिया मैंने तेरे नाम की, वो तक गिनूंगा समझा? वरना बोल। बिल्लू दादा, सो तक गिरेगा तो मेरी नशा ही खत्म हो जाएगी। तो कहाँ तक गिनूं बाबू, बोलना। दादा 3 तक गिनो ना। ठीक है, 3 तक गिनता हूँ। 1 2 1। तुम? आता, तुम यहाँ? अच्छा किया जो आपने हमें पहचान लिया। कितना प्यार करती थी वो आपसे, धोखेबाज मक्कार इंसान। पागलों की तरह आपका इंतजार करती रही वो, और आपने छोड़ के भाग गए। नहीं, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो अचानक मुझे दल जाना पड़ा। वहां जाके मुझे मालूम चला कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे टेंशन है। मेरे पास कुछ नहीं था, तुम तो जानती थी। तो मैंने सब लोगों से पैसे मांगे और किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई आशा। और जब मैं वापस आया तो रेशमा की शादी किसी और से हो गई और मेरी दुनिया उजड़ गई। उसी वक्त से मैं बलवंत से बिल्लू बन गया, बिल्लू दादा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब चाहे जो भी हो, आप हमारे अब्बू को छू भी नहीं सकते। आपके इन्हीं हाथों पे हमने राखी बांधी थी और आपने हमें बहन माना था। आपको इस राखी की कसम है। ठीक है आशा, आज तो मेरे हाथ पर बंधी हुई थी इस लाठी ने तुम्हारे अब्बा तो बता लिया, वरना बिल्लू आज तक कभी किसी के घर से खाली हाथ नहीं गया। चलो। काका, जुम्मन मियाँ का घर कहाँ है? अच्छा, चाय वाले के पास। ओ चाय वाले भैया, यहाँ जुम्मन मियाँ का घर कहाँ है? क्या? जुम्मन मियाँ का घर कहाँ है? जुम्मन मियाँ का घर? हाँ, यहाँ से आप सीधे चले जाइए, दाएं के बाद फिर दाएं हो जाइए, फिर दाएं हो जाइए, एक बहुत बड़ा चौक आएगा, वहाँ से बाएं हो जाइए, बाएं के बाद फिर दाएं हो जाइए, और जो अगला दाएं आएगा एक पोस्टर लगा है, उसके पीछे चले जाइए, गेट है नीला, तो उसके सामने एक बिल्डिंग है, उसके बाजू में बड़ा सा गेट है, गेट के बाजू में जो बिल्डिंग है वही जुम्मन मियाँ का मकान है। पापा क्या बोला, समझ में आया कुछ? बड्डू नहीं समझ आया, तेरू समझ आया? तो हम नहीं समझ आया तो मिलू की तो समझ आया। चल चमन मियाँ चिट्ठी छोड़ के गए हैं, लिखते हैं कि उनकी अम्मी जान की तबीयत अचानक खराब हो गई ही तो। इससे पहले कुछ बोला था उसने तुमको? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा।
ये चिट्ठी मिली बस मुझे। मुश्किल वक्त में वो भी चले गए भैया। ये क्या? चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ बिल्लू दादा, उस बुढ़े ने कुछ बताया कि नहीं? अपनी जुबान खोली कि नहीं? बिल्लू दादा तो अच्छे की जुबान खुलवा डालता है, बहुत थे मूली है। वो तो मेरी लाठी बहन मेरे सामने आ गई, वरना उस बुद्धे की थोपली तरबूज की तरह खोलते लग देता था। हमने उस बुद्धे के नाम से थुपाली लिया है। बुद्धे को तो मैं गाने लगाते ही लगता। तो फिक्र मत कर, मेरे थाले आदमी दिन रात उसकी निगरानी लथन दे, समझा? लथन बदले देख लेंगे। चल चला। जी दादा। रुकिए, क्या बिगाड़ा है हमने आपका? हाँ, पहले अपने पुलिस भिजवा और उससे भी बात नहीं बनी तो गुंडे भिजवा। वो तो अच्छा था कि बिल्लू हमारे कॉलेज का राखी भाई है, तो क्या होता? सोचा है आपने क्या होता? घर में कौन खड़ा होता? क्या होता मुझे पूछो? जुमत्तू, इतने सालों के बाद आपने ज्यादा किए। ओ शरीर की मीने इंसान, वो तेरे पास तो मेरा नंबर था, तो मेरे पास तेरा नंबर नहीं था। कोई फोन तो कर दिया होता। कितना दफा हूं तेरे लिए मैं। तो तू तो बुढ़ा हो गया, वो तेरे तो पास सफेद हो गए। ऐसे कह रहा है यार जैसे तेरे बाल अभी भी काले हो। हैं? भाई, किसी ने सच्ची कहा है कि बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही याद आते। यार गले लग गया यार, बहुत हिम्मत मिली तेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। जुमन, ये कौन? अरे कौन से? अपनी वही छोटी सी आयशा। आयशा, गले लग गया। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय नहीं पुत्र, लस्सी पिएंगे। लस्सी और इतने बड़े ग्लास में। जी तशरीफ रखिए। हेलो पीर। हेलो जुमान अंकल। ये कौन? वो अपना चला सिंह, छोटा या काका ओंदा सिंह। पता नहीं कहाँ चला गया यार। 2 दिन 4 दिन बीत गए, उसका फोन भी नहीं लगता। कैसे पता लगाऊं उसका? हेलो, बहुत याद आ रही है अपने दोस्त राजेश की। कौन बोल रही हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ, भूल जाओ। वो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। दोस्त की लाश वरना तुम्हारे पास पहुँचाने का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन ये मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा यार तुम्हारे पास है? शाबाश, मुझे मालूम था तुम ऐसे ही नहीं मानोगे। मैं बात करवाती हूँ। लो बात करो। खन्ने मैं बोल रहा हूँ राजेश। लेकिन यार तू है कहाँ? मुझे नहीं मालूम यार, इन लोगों ने कहाँ रखा है मुझे। जैसा ये लोग कहते हैं वैसा कर दे खन्ने। ये लोग तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। लो पक्का आ गया यकीन? जी यकीन आ गया, बोलिए। कल 12 बजे फिर फोन करूंगी। 2 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। 2 लाख? कहाँ आना है मैं उसी टाइम बता दूंगी। और हाँ, पुलिस या अगर किसी और को खबर की, अंजाम क्या होगा तुम समझ सकते हो। कल ठीक 12 बजे। हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, प्लीज
ओए तू फिक्र ना कर मेरे यार, तेरा ये तो 100 से लुधियाने वाला भी जिंदा है। उस कुक्कड़ की गर्दन, गुंडे की गर्दन कुक्कड़ की तरह ना मरोड़ दी तो मेरा नाम भी सौसी नहीं। मैं अपनी सोच से ऐसी सोचूंगा कि सोचने वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा केस बनाऊंगा, ऐसा केस बनाऊंगा कि चंद्रिया पर 100 चक्की पिसेंगे, चक्की पिसेंगे जेल में। अरे छोड़ यार, अभी पहले तो ये सोचना है कि राजेश का बच्चा गया कहाँ। और किधर भी गया हो, हमें उनसे क्या लेना देना। हम तो ये जानते हैं कि हमारे दोस्त ने परेशान किया, मेरे जान को परेशान किया। अरे छोड़ यार, रात काफी हो गई है, अब जाके सो जा। सोना किया, सोना किया। सौसी कैसे सोचेगा, कैसे सोचेगा। कहां से लाऊंगा 2 लाख रुपए? और ठंडा बाहर कर। टुक्कड़ के लाख अपने आप का बहुत बड़ा गुंडा समझता तो, और तेरे जैसे गुंडों को अंडे की तरफ फोड़ना हमने अपना दिया सौसी ने, और तू मुझे नहीं जानता। मेरा नाम है सौसी लुधियाने वाला। और मेरे दोस्त परेशान करता तो, अब देख दोस्त सिंह अपने सौसी ऐसा केस बनाएगा, ऐसा केस बनाएगा कि जिंदगी भर जेल की चक्के पे देगा, चक्के पे देगा। ओए बहन के कुकर, और हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। आया तो हाथ कर ले, आया। भैया ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रात के 2 बज रहे हैं और तुम 2 बजे या दिन के 12, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब तो जो जानते हैं कैसे हमारे दोस्त को परेशान किया। अब खैरियत इसी में है कि यहाँ से भाग निकलो। अरे जो करना था अपने यार के लिए कर लिया। पुलिस बुला लाया, बिल्लू को बुला लाया, और वो सरदार सोच सिंह, वो तुझे जेल भिजवा के रहेगा। अब खैरियत तेरी इसी में है कि यहाँ से निकल ली। पर वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, वो भी आज के आज। यार मेरे दोस्त, मैं तेरे ये क्या करूं यार, मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकता। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तेरे काम ना आ सका। माफ करना यार। अरे खन्ना साहब, बैग लेकर कहाँ चल दिए भाई? बस डिस्टलवा साहब, यहाँ से जा रहा हूँ मैं। दोस्त मेरा मिला नहीं, परेशान हो गया हूँ मैं। बस एक अंतिम चाय पिला दो, दाना पानी उठ गया है मेरा। खन्ना साहब, आपका दोस्त नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं। मत बोलो डिस्टलवा साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। सुन तो लीजिए, सुनने में क्या हर्ज है? जी बोलिए। मेरी दुकान पर अभी एक आदमी आया था जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जासूस है। लेकिन आपको कैसे पता कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जासूस है? मैंने उसका फोटो बहुत पहले पेपर में देखा था, और वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बस थोड़ी दूरी गया होगा। आप एक आखिरी कोशिश करके तो देख लीजिए खन्ना साहब। अरे कोशिश तो मैं कर लूं, बुरे समय में कोई भी साथ दे दे। मेरा ये बैग, ये भी तो आपकी दुकान है ना खन्ना साहब? ये मेरा बैग पकड़िए, मैं उससे मिल के आता हूँ।
हेलो यंग मैन, काफी देर से आप हमारा पीछा कर रहे हैं, कोई खास बात? तो आपको पता है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? हम तो तुम्हारे बारे में क्या, सबके बारे में जानते हैं। इस गली में, इस शहर में, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। अच्छा, तो आप मेरे बारे में भी जानते हैं? यस यंग मैन, हम तुम्हारा चेहरा पढ़कर समझ गए कि तुम कुछ परेशानी में हो। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोस्त का लापता हो गया। आज मैं बहुत दिनों से ढूंढा हूँ, लेकिन वो नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और तुम उसे अकेला छोड़कर भाग रहे थे? तो आपको ये भी पता है कि मैं उसे छोड़ के भाग रहा हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम खन्ना है। और आपका? बॉन्ड। बॉन्ड? नॉट बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड, BON, बॉन्ड, जिसको तलाश है हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुजरिम डॉन, जो पिछले 20 सालों से हमारे कानून को धोखा देता है और बोलता है कि 11 मुल्कों की पुलिस हमारा पीछा कर रही है। डॉन को मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। पर बोन साहब, ये डायलॉग तो बच्चन साहब ने फिल्म डॉन में बोला था। कहीं आप उस डॉन की बात नहीं कर रहे? नो नो यंग मैन, मैं इंटरनेशनल डॉन की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 20 सालों से हमारे कानून को धोखा देता रहा है, पड़ोसी मुल्क में छिपा हुआ है। अच्छा, वो जो दुबई में भाई रहता है वो? भाई होगा वो तुम्हारा, मेरे लिए वो सिर्फ मुजरिम है, मुजरिम, जो पिछले 20 सालों से हमारे कानून को धोखा देता रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो चाहे जितने भी हिंजड़ों की फौज इकट्ठी कर ले, लेकिन ये हिंदुस्तान का बॉन्ड अकेला उस पर भारी पड़ेगा। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं उसे मार सकता हूं, समझे? फिर तो बोन साहब, अब मेरे ऊपर भी करामाती हाथ रख दी। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत लोगों को आजमाया, मेरे यार को बचा लीजिए। हम तुम्हारे साथ हैं, बस पहले पूरी बात डिटेल में बता दो। ऐसा है बोन साहब कि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं। हम तुम्हारी सारी बात समझ गए। मुजरिम हमारी आंखों के सामने नाच रहा। मुझे भी ऐसा लगता है बोन साहब कि फिरौती का फोन आया था कि किडनैपर हमारे आसपास ही। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस हमें उस जगह पर ले चलो जहां से वो गायब हो। दिखाओ। हेलो मिस्टर जुम्मन मियां। अब हमने आपको पहचाना नहीं। हिंदुस्तान का एक ही जासूस, बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड? नो नो जेम्स बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड, BON, जिसको तलाश है डॉन की, जो पिछले 20 सालों से हमारे कानून को धोखा देता रहा। उसी डॉन की तलाश में मैं निकला। जनाब, सब तो हमें आपसे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई। हेलो मिस्टर सोच सिंह। बोल साहब, वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए कि आप और इस घर में कोई खास बात? मैं आप सब लोगों की परेशानी दूर करने आया, जो आप इतने दिनों से झेल रहे। लगता है इन मियां ने आपको सब कुछ बता दिया। और बिला कुव्वत, जनाब, क्या आपको लगता है कि हम ऐसा जलील काम कर सकते हैं? जुम्मन मियां, आप लोगों का नाम इन्होंने नहीं लिया। अरे नाम लेगा तो हड्डी पसली एक न कर सके। कूल मिस्टर सोच सिंह, कूल। लगता है आपने अभी हमें पहचाना। कुछ ज्यादा आ रहा। कहता है हम पहले के मिले हैं। हम याद दिलाते, आज से 10 साल पहले, सन 2000, लुधियाना की एक अदालत में नाबालिग लड़की का केस आया, जिसका बलात्कार वहां के मिनिस्टर के बेटे ने किया। और उस केस की रिसर्च मैं और मिस्टर विश्वनाथ कर रहे हैं। कौन याद आया? मैं भी सोच रहा कि हम कहीं मिले हैं।
बड़ी तड़ी ज्यादा है आपकी। वो अपने विश्वनाथ से हटा है और बड़ा ईमानदार इंस्पेक्टर था। जी नमस्ते। नमस्ते। पहचाना आपने? जल्दी को आग कहते, मुझी को राख कहते, और जिस राख से बारूद में इंस्पेक्टर विश्वनाथ। आप तो बिल्कुल हमारी तरह बात करने लगी हैं। आए बाजू आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। लगता है पहले से हवाला आने की तैयारी कर रखी है। कहो तो केस यही रफा दफा कर दूं? मिस्टर बॉन्ड। हेलो मिस्टर विश्वनाथ। अरे तू इधर। ओह बहुत साहब, अभी तेरी ही बात कर रहे थे। बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी मरने वाला नहीं है तू। सर आप हमारे इलाके में बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। आप कभी हम आपको, कभी जुम्मन मियां को, कभी आपको देख रहा हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मैं तो जुम्मन मियां को हवालात ले जा रहा। हवालात? किस खुशी में भाई? हमारे पास इनके खिलाफ केस है। कूल मिस्टर विश्वनाथ, कूल। अभी हम आ गए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो आप क्या जादू दिखा रहे हैं? यही समझ लो। सर ये कन्या कौन है? हमारी असिस्टेंट है मिस लिली। हेलो लिली जी। और लिली जी, ये हमारे दोस्त हैं मिस्टर सोचनी। आपके बारे में सुन के काफी सुन चुकी हूँ। आपकी हंसी बहुत सोहनी है। सरदार मेरी कभी तक नहीं। हेलो लिली जी। मिया हम अभी आए। बोन साहब, किडनैपर का फोन। किडनैपर? किडनैपर तो मन मिया है, फिर ये दूसरा किडनैपर कौन है? अरे सर, मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। बोन साहब 2 लाख रुपए के लिए क्या करूं? को बोलो पैसा रेडी। हेलो। क्यों बे घनचक्कर, फोन की घंटी सुनाई नहीं देती? राजू दादा का फोन आज तक किसी ने इतने देर में उठाया ही नहीं। हाँ तो राजू दादा, वो क्या बात है ना, जो मेरा फोन है ना पैंट की जेब में था। पैंट की जेब में साइलेंस में सुन नहीं पाया दादा। कान में गरम गरम तेल डाल हो जाए। वो दादा तो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर भी हैं क्या? ज्यादा बकवास करना मत, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ दादा बोलिए। पैसों का इंतजाम करके ही आना। हाँ दादा, पूरे पैसों का इंतजाम हो चुका है। तो ठीक है, शाम को 6 बजे। जी दादा। लाहौल बेटा, आप सब तो हमें इस तरह से देख रहे जैसे हमने आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए मांग लिए हो। अरे सर,
इसे कैसे पता कि राजू दादा ने रोती के 2 लाख रुपए मांगे? कहीं ये उसी के आदमी तो नहीं? राजेश का पता चल गया है। ना, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अबू, दरअसल राजू दादा ने राजेश को ढूंढने के लिए 2 लाख रुपए फिरौती मांगी, इसीलिए। लाहौल मिला, ये तो बड़ी गलत बात कर दी उसने। हाँ दीदी, ऐसा किया जैसा मैंने कहा था। यस सर। लाओ ये बैग मुझे लाओ। मिस्टर खन्ना, ये बैग जाकर उसको दे दो। ये तो पत्थर है बॉन साहब। अगर राजू दादा को मालूम पड़ गया कि इस बैग में पत्थर है, जानते हो मेरा क्या करेगा वो? घबराओ नहीं मिस्टर खन्ना, जब तक इंस्पेक्टर विश्वनाथ का हाथ तुम्हारे सर पे है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भी ये केस मैंने अपने हाथ में लिया है और ये केस मैं ही निपटाऊंगा। ये केस हमारा है और हम ही इसे हल करेंगे। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, बॉन्ड की टक्कर डाउन से। ये सब छोटे मोटे मुजरिम तो मेरे सामने कुछ भी, जब हाथ बढ़ाऊं इनको पकड़ सकता हूं। दादा 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 दादा, बिल्लू दादा, क्या हुआ? कुछ टुकड़े का पता चल गया है। टुकड़े को ड्राइवर वाले राजू दादा ने पकड़ लिया। लेकिन वो तो जेल में बंद था ना। अरे वो जेल तोड़ के कब का भाग चुका है। मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक किसी ने? और उस टुकड़े को छोड़ने का पूरा 2 लाख रुपए मांग रहा है। 2 लाख रुपए? हमने आज तक किसी को किताब पढ़ने के 10,000 रुपए नहीं मांगे, वो 2 लाख रुपए मांग रहा है। लगता है उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। बिल्लू दादा, आप बोले तो मैं अकेला शेरा दादा को उठा के लेके आऊं। नहीं, अभी रहने दो। सबसे पहले उसका पीछा चलेंगे और देखते हैं वो साथ आते हैं, उसके बाद देखेंगे, समझे? अभी रुको। वेलकम मिस्टर खन्ना, वेलकम। वाकई दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो। लाओ वो बैग मेरे पास दे दो। नहीं, ये बैग मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मेरा यार मेरे सामने नहीं आएगा। हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए। जाओ लड़के को लेके आओ। आज तूने मेरा जान बचा लिया यार। मैं जिंदगी भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा खन्ने। मुझे तो लगा ये पागल लोग मुझे मार ही डालेंगे। बेटा मेरे इसमें 2 लाख नहीं, पत्थर है। पकड़ो इन्हें, जाने ना पाए। बांध दो इन दोनों को। रुपए की जगह पत्थर, न बड़ा धोखा। दादा, राजू दादा, मुझे जाने दो दादा। मैं कल नहीं पहुंचा तो मेरा कैरियर खराब हो जाए दादा। बड़ी मुश्किल से हीरो बनने का चांस मिला है दादा। प्लीज समझे, खुश करो दादा, प्लीज। हीरो बनने के लिए कितने पापड़ मिले हैं दादा मैंने। एक बड़ा पाव खाता दादा, एक बड़ा पाव खाता था। बसों में विदाउट टिकट चलता था दादा। बड़ी दादा, इस खन्ने के बच्चे ने हमें रुपए की जगह पत्थर दिया है। इसी पत्थरों से मार मार के कचुम्बर बना दूंगी। हमसे धोखाधड़ी किया तुमने।
इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फाटू फेंटा, खबरदार, हाथ ऊपर। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना इंस्पेक्टर विश्वनाथ सिंह की बंदूक से निकली हुई गोली दुश्मन का सीना चीर जाती है। दादा, अरे सर, ये तो राजू दादा हैं, जिनके ऊपर सरकार ने 15 लाख का इनाम रखा है। अरे सर, आपने ही तो इन्हें गिरफ्तार करके हवालात में डाला था। अच्छा हुआ तू मुझे मिलकर राजू दादा। मेरी वजह से मेरी बहुत दामी हुई थी। अगले अरसे पाव तक इतना स्वाद बना दो कि ये विश्वनाथ की खेल से हवालात से कभी भागने की पूछे भी नहीं। सर, वेड़िया तो हम लाए नहीं। दो। किस चिड़िया को लाया हो? इंस्पेक्टर, लाओ पिस्तौल मुझे दे दो। बहुत दिनों के बाद आज खुशी का मौका मिला है, कुछ जश्न हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए। नो प्रॉब्लम।
तेरी मौत तेरे सामने धरी है। बोल बाहर निकल वरना तेरी थोपली तरबूज की तरफ फोड़ते न दूंगा। ए लादू क्या है? बिल्लू दादा के नाम से थूक गया था। कहाँ चला गया? ए थैला यही आया था ना वो थोतला? हाँ यही आया था। कहाँ है लादू दादा? राजू दादा यहाँ नहीं है। बिल्लू दादा से दूध बोलने का मतलब समझते हैं ये लोग। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि लाजू दादा यहीं पर थूका हुआ है और उसने थोपले को यहीं थुपाया हुआ है। और जिस थोतले को उसने यहाँ पर थुपा पे रखा है उसकी थुपाली बिल्लू दादा ने ली है। बिल्लू दादा ने। बोल दो तुम लोग कहाँ है लाजू दादा, वरना थोपली खोल के रख दूंगा तुम सब लोगों की। अच्छा बिल्लू दादा तुम? हाँ मैं बिल्लू दादा। हमने काफी तुम्हारा नाम सुना है। क्या तुम हमारे गैंग के लिए काम करोगे? अबे ओ मच्छर की औलाद, कहाँ छुपा है? बाहर निकल, फिर पता चला कौन किसके साथ काम करता है। अरे मैंने कहा ना राजू दादा नहीं है। यही पर है लाजू दादा। राजू दादा यहाँ नहीं है। लाजू दादा इधर ही है। मैंने कहा ना राजू दादा नहीं है। यही पर है लाजू दादा। नहीं है। यहीं पर है लाजू दादा। नहीं है। यहीं पर है लाजू दादा। नहीं है। यहाँ शेरा ये कैसे बोले यार दादू दादी? कहा ना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लादू दादा इधर है। मैं दूध नहीं बोलता। इधर है इधर है इधर है। अरे सरदार छोड़ो ना, कहाँ इस लफड़े पड़ते हो? अरे हम लोग अटैक कर देते। अरे सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ठीक कह रहे हो तुम। क्या कह रहा? तुम्हारी मारो शेरा। अरे मेरा धंधा मैं कहते नलू देना। राजू दादा आपका धंधा दादा। अरे मेरा धंधा मिल गया। ए शेरा, ए मेरा धंधा। मेरा धंधा मिल गया। मेरा धंधा मिल गया। मालूंगा 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 मालूंगा। बिल्लू दादा तो बोला। बिल्लू दादा तो बोला तूने। तेली तो अरे बंद करिए ये लड़ाई झगड़ा। अरे आप लोगों का झगड़ा इन रुपयों के लिए ही है ना। ये लीजिए। पर चाचा जाना आपने ये क्यों किया? अम्मा मियाँ, आप हमें प्यार से चचा जान कहकर बुलाते हैं तो क्या हमारा अपने बच्चों के लिए कोई फर्ज नहीं है? अब भाई अब इन रुपयों के लिए अगर आपको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। वैसे भी इन विदेशी आतंकवादियों की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि हिंदू और मुसलमान का एक दूसरे पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। और आज अगर हम नहीं आते तो हमें और इन आतंकवादियों में क्या फर्क रह जाता? वो तो हम शुक्रगुजार है अपनी बेटी आयशा का, जिसने वक्त रहते हमारी आंखें खोल दी और हमें यहाँ लेकर चली आई। चाचा जान ये रुपए आपके पास? हाँ भाई, ये रुपए हमने अपनी बेटी के निकाह के लिए संभाल कर रखे थे, लेकिन निकाह से ज्यादा जरूरी आप लोगों की जान है। ठहरो, इनसे नहीं मिलोगे। लाहौल बिला कुव्वत, ये कौन? ये है आपका असली मुजरिम। चमन तू? अरे साहब मैंने कहा था ना, यही है वो उजड़े अमन। मालिक ये माफ कर, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। मेरी माँ कैंसर की बीमारी हो गई थी मालिक। मैंने कई बार आपसे बोला था, लोगों से पैसे मांगने के लिए मैं मजबूर हो गया।
इसके लिए मैंने ऐसे ही कमा उसके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी मालूम। इसके लिए मैंने ये सब कुछ। शमन, इसमें तो कोई शक नहीं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। मजबूरियां इंसान से जो कुछ करा दे वही कम। ये रुपए मैं लोगों के लिए लाया था, लो ये तुम रख और जाओ अपनी माँ का इलाज करो। लेकिन मालिक, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी माँ ही नहीं रही। जिंदगी में परेशानियां तो आती जाती ही रहती, लेकिन ईमान भी कोई चीज। अब देख, तेरे अब्बू जान का ईमान साफ था, अल्लाह ने उसके दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। हाँ। आओ चमन, मैंने तुम्हें माफ। मैंने कहा था ना, ये केस मैंने अपने हाथ में लिया है, इसे अमीन बताएंगे। ये केस हमारा है और हमने इसे हल किया है। हाँ, रेंटल रेंटल, हाँ रेंटल रेंटल, रेंटल 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 हो गए मेंटल। रेंटल 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 हो गए मेंटल।